हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश वर्ग 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है मध्य प्रदेश में, और बहुत जल्द आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी उसके टाइम टेबल्स को। ठीक है, यानी कि क्या तरीका होना चाहिए, कौन से टाइम टेबल को आप अपनाएं जिससे आप ये एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर जिसका जो ये अटेम्प्ट हो वो क्वालिफाई कर सके। एक सही तरीका हम लोग देखेंगे इसमें, और कैसे आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो जो आपके वर्ग 1 के लिए हेल्पफुल रहने वाले हम आपके लेकर के आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश वर्ग 1, बहुत सारे लोग अभी भी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि क्या सच में वैकेंसी आएगी, बट वास्तविकता है वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम भी होगा और आपको समय बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अभी से प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी। बहुत सारे बच्चे जो हमसे कनेक्ट हैं, आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, बहुत अच्छी बात है, और उसको कंटिन्यू करिए, अपनी स्पीड को बढ़ाइए। और आज हम लोग थोड़ा सा टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले बहुत सारे वीडियोस हैं प्लेलिस्ट पर, आप उसको ज़रूर चेक करिएगा। आपके बुक लिस्ट से संबंधित स्ट्रैटेजीज़ और बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप ज़रूर चेक करें। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है अप्रॉक्स ये जो वैकेंसी है आपको दिसंबर तक देखने को मिल जाए, यानी नोटिफिकेशन दिसंबर में कंफर्म ही है, अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी एग्ज़ाम जो है फरवरी या मार्च में आपका होगा, अनुमान लगाया जा रहा है, और लेकिन आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो आपको अभी से तैयारी को जारी रखना है। किस तरीके से पढ़ना है, आपका जो भी आपको पता है कि आपका टोटल 150 नंबर का रहता है, यानी कि टोटल कितने नंबर का, टोटल 150 नंबर का रहता है। अगर आप जनरल कैटेगरी, हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, ओके, जनरल कैटेगरी के हैं 90 मार्क्स, अदरवाइज अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं तो आपको 75 मार्क्स चाहिए। ओके, तो ये आपको करना ही होगा। ये कंफर्म है कि अगर आप जनरल के हैं तो 90 नंबर चाहिए, SC ST OBC EWS है तो 75 नंबर क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आप जो है मेंस में बैठ पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं क्या तरीका होना चाहिए। आपका सबसे पहला जो 150 नंबर का क्वेश्चन है, ये 150 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या होना चाहिए कि टोटल जो है आपको अच्छे तरीके से आपका सिलेबस, क्योंकि आपको पता है इसमें से 30 मार्क्स पार्ट ए का रहता है, और जो बचा हुआ आपका टोटल 120 नंबर है वो आपका सब्जेक्ट का रहता है, और सबसे ज़्यादा जो है आपको अपना सब्जेक्ट ही स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका सब्जेक्ट जो आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग बातों को। आपको पता है, आप अपने सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस वीडियो में डला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कि आपको पार्ट ए वाले सेक्शन में हिंदी पढ़ना होता है, इंग्लिश पढ़ना होता है, GS मैथ्स रीजनिंग पेडागोजी तो 30 मार्क्स का है। ठीक है, और आपका सब्जेक्ट जो है 120 मार्क्स। हमने आपको एक बुक के लिए बोला था जो कि NCERT किताबें हैं, एकदम बेसिक किताबें, उसको आप कवर करिए। अब ये सारी चीज़ें सोर्सेज आपके पास है, हाँ, या आपने वीडियोस से पढ़ रहे हैं तो वीडियोस हैं आपके पास, किताबें हैं आपके पास, नोट्स आप, सब कुछ है। पढ़ना आपको है, क्या तरीका होना चाहिए, कितना घंटा किसको देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्किंग भी हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, जिनको अपनी तैयारी का समय निकालना पड़ता है। तो आज हम लोग मिनिमम 8 आवर, मतलब कितने भी हो आप, 8 घंटे की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, 8 घंटे। जो लोग बहुत ही वर्किंग बिजी शेड्यूल है उनको हम लास्ट में बताएंगे कि आप क्या चीज़ें स्किप कर सकते हैं, उनको रेगुलर 6 आवर भी वो कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 8 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे आपको हर रोज़ पढ़ना होगा, रेगुलर पढ़ना होगा। 8 घंटे, कितना, 8 घंटे, ओके, रेगुलर, एकदम रेगुलरिटी के साथ, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए आपका। आप सब काम छोड़ दीजिए, लेकिन ये काम नहीं होना चाहिए अगर आप स्टडी पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ स्टडी कर रहे हैं तब तो आपको ये टाइमिंग बढ़ा के 10 घंटे करना होगा। अगर आप और भी काम है, वर्किंग है या कुछ अदर भी कर रहे हैं साइड से, तो आपको मिनिमम 8 आवर, ठीक है ना,
6 आवर वालों के लिए भी हम बताएंगे। पहले 8 आवर की बात करते हैं। आपको कैसे पढ़ना है, अब ये हमने ये नहीं लिखा है कि आप सुबह 5 बजे उठिए, 5 से 7 पढ़िए या 4 बजे, वो आप फिक्स करेंगे कि कौन से घंटे को हमें कब शेड्यूल करना है, क्योंकि हर इंसान का टाइमिंग अलग होगा पढ़ने का टाइमिंग, तो वो कब आपको पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है, बट वो करना होगा। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग के, अब अगर आप जो है मॉर्निंग में उठते हैं सुबह 5 o'clock, तो सुबह के 2 घंटे आपको ये निकाल के रखने हैं। 2 घंटे कंपलसरी है, आप कितनी भी समय जगिए। अब आप उस टाइम टेबल में अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट कर लीजिए। यहाँ पे आप टाइमिंग लिख सकते हैं कि आपको 5 से 7 करना है, ठीक है, यहाँ पे 4 से 6 करने हैं या 6 से 8 करना है, एज यू विश, आपका जो भी शेड्यूल हो। बट स्टार्टिंग के 2 आवर जो है आपको क्या फोकस करना है, स्टार्टिंग के 2 आवर जो है आपको फोकस करना है क्या, स्टार्टिंग के 2 आवर जो है आपको फोकस करना है पूरा यूनिट वाइज, ठीक है, यूनिट वाइज जो है फोकस करना है। अप्रॉक्स कितना, अप्रॉक्स जो है 2 घंटे, 2 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा। किस में, आपको 2 घंटे का समय देना होगा, किस चीज़ में, तो आपको अपने सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, यानी जो आपका 120 मार्क्स है, ठीक है, 120 मार्क्स में आपको ये देना होगा। देन उसके बाद यानी ये 1 घंटा जो है आपको क्या करना है, पार्ट ए वाले सेक्शन में, यानी पार्ट ए। आई होप आपको समझ, ये हम आपको अभी टाइमिंग नहीं बता रहे, ये टाइमिंग वो नहीं है, ये टाइमिंग वो है जो आप देना चाहते हैं, किस में, जो आप देना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट पे। यानी स्टार्टिंग के सुबह आपको सब कुछ भूल जाइए, हमने क्या बोला, स्टार्टिंग के 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देना है, वो आपके सब्जेक्ट को देना है, दैट्स इट। आपको सब्जेक्ट के देना है स्टार्टिंग के 2 आवर, ओनली सब्जेक्ट, ठीक है, सिर्फ 2 घंटे। क्योंकि सबसे पहले आपके यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ा सेक्शन किसका है, आपके सब्जेक्ट का है, तो सबसे बड़ा जो सेक्शन होना चाहिए ना 120 मार्क्स का, वो आपके सब्जेक्ट का ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वालिफाई भी यही है। स्टार्टिंग के 2 घंटे कुछ काम नहीं, आपको अपने सब्जेक्ट को देना है। कहाँ से पढ़ना है, आपकी कोई किताब हो सकती है, आपका कोई सोर्स हो सकता है, आपको कोई कोर्स हो सकता है, एज यू विश। स्टार्टिंग के 2 घंटे आपको सब्जेक्ट, और आपकी टेबल पे कुछ भी नहीं होना चाहिए आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप मैंने काफ़ी बताया इसके बारे में। यानी स्टार्टिंग के 2 घंटे आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट को देना है, ओके, स्टार्टिंग के 2 आवर। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अब आ जाइए 2 घंटे के बाद, अब आप कुछ भी करिए। अब वो अगला जो 1 घंटा होगा आप अपने अकॉर्डिंग, अगर काम है तो काम निपटा लीजिए, अगर आप कभी भी दे सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। टाइमिंग मैंने नहीं लिखा है, मैंने आवर्स लिखे, मतलब इतने घंटे आपको ये करना है। अब वो आखिरी का 1 घंटा आपको कब देना है वो आप खुद फिक्स करो। या तो हो सकता है आप 3 घंटे लगातार बैठ पाए, तो आप 2 घंटे अपने सब्जेक्ट को लीजिए, एक घंटे आप पार्ट ए सेक्शन को दीजिए, या फिर नेक्स्ट सेशन जब आप बैठिए तब आप करिए, वो आपके ऊपर है कि आप कब खाली रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 1 आवर है, यानी स्टार्टिंग के जो 1 आवर होगा, ये अप्रॉक्स जो है अप्रॉक्स कितना, 1 घंटा। 1 घंटा अगला सेशन अगर आप बैठते हैं या फिर उसे में निकले, पार्ट ए वाला सेक्शन आपको देना है, यानी पार्ट ए, और उसमें भी फैक्ट वाली चीज़ें, यानी आपको फैक्ट वाली चीज़ों को कवर करना है। फैक्ट पढ़ना है आपको पार्ट ए वाले सेक्शन का, ठीक है ना, पार्ट ए वाले सेक्शन का फैक्ट पढ़ना है। यानी यहाँ पे जो आपके क्या क्या आता है आपको पता है, जीएस है, पेडागोजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है वो सारी चीज़ें जो हैं आपको कवर करने हैं। यानी पार्ट ए में आपको फैक्ट याद करनी है। यहाँ पे आप कोई भी एक सेक्शन उठा लीजिए, ठीक है, कोई भी एक सेक्शन उठा लीजिए, 1 हफ्ते तक कोई भी एक सेक्शन को ही कवर, सिर्फ एक मतलब पार्ट ए में। अब ऐसा नहीं कि मिक्स अप लेके, नहीं, पहले 1 हफ्ते में
कोई भी पार्ट का एक सेक्शन उठाइए जो लर्निंग वाला हो, फैक्चुअल हो, जो लर्न करने वाला हो, ठीक है। और यहाँ पे आप 1 घंटे बैठ के याद कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम, आप धूप में बैठ जाइए सुबह सुबह 1 घंटे, ठीक है। वहाँ पे आप छत पे वॉक करते करते पढ़ सकते हो, फैक्ट को याद कर सकते हैं बार बार। यानी कि अब यहाँ पे हम चीज़ें बताएंगे, एंड में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा कि कैसे अपने सिलेबस को ख़त्म करें, कि अगर एग्ज़ाम फैब में हो जाए वो भी ख़त्म हो पाए और बार बार रिवाइज हो पाए, तो वो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, वो लास्ट में बताएंगे। तो इतनी बातें समझ में आई। स्टार्टिंग के 2 घंटे आपको अपने सब्जेक्ट पे देने हैं। अगला 1 घंटा जो होगा वो आपको क्या करना है, अगला 1 घंटा वो आपको देना है किस में, अगला 1 घंटा आपको देना है आपको अपने फैक्ट में, ओके। और ये जो फैक्ट है ना वो कहीं भी हो सकता है। इट मीन्स कि आप जीएस का कोई सेक्शन उठा लीजिए, पेडागोजी का कोई सेक्शन उठा लीजिए, हिंदी या फिर इंग्लिश, ये जो फैक्चुअल वाले सब्जेक्ट है इसको आप लेके 1 घंटा फैक्ट याद करिए, दैट्स इट। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं एज ए विश, या आप लगातार अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप ये 2 घंटे स्टार्टिंग के, मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट करना है कि मैं, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बट इतने देने। यानी सुबह से हम लोगों की 3 घंटे की पढ़ाई हो गई, यानी कि 2 सेक्शन हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आगे यानी कि जब आपका 3 घंटे का सेक्शन हो जाए सिलेबस का, देन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। यानी कि हमने आपको बताया है 1 घंटे, अब वो 1 घंटा आप कब बैठेंगे आपके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। या तो आप 2 घंटे एक साथ बैठिए, या तो आप नेक्स्ट सेशन जब भी आपको समय मिले आप वो 1 घंटा कब निकालते हैं, या फिर 2 घंटे आप एक साथ बैठिए तो 1 घंटे में आप फैक्ट याद कर लीजिए, या 1 घंटे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस लगाने हैं डेली। पहले आप पीवाईक्यू से स्टार्ट करिए, पीवाईक्यूज को करिए। पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे, एएसबी की वेबसाइट में जाइए, और मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी पूरे सब्जेक्ट का पीवाईक्यू डाला हुआ है। जो अभी एग्ज़ाम हुआ था पूरे सब्जेक्ट का टेलीग्राम में डला हुआ है, आप थोड़ा सा बैक जाएंगे मिल जाएगा। और नहीं तो आप ईएसबी की वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप जा कर के वहाँ चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, पूरा सेशन मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, ओके। देन नेक्स्ट अगला 1 घंटा, अगला 1 घंटा आपको क्या करना है, अगला 1 घंटा यानी कि, और ये जो पता है आपको रेगुलर 100 क्वेश्चन लगाइए। आप 1 महीने में देखिए, अगर रोज़ 100 क्वेश्चन आप लगाते हैं तो महीने में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे सोचिए, ठीक है। रेगुलर 100 क्वेश्चंस लगाने हैं, ओके। रेगुलर 100 क्वेश्चन लगाने हैं, और पहले पीवाईक्यूज के सेक्शन को कवर करिए। उसके बाद आपको 100 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने। कहाँ से, मैंने एक बुक आपको बताई थी, और वो बुक कौन सी है, वो है यूथ पब्लिकेशन की, ठीक है। यूथ पब्लिकेशन की बुक है जिसमें सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल है, ऑल सब्जेक्ट के लोग उसको ले सकते हैं। उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश वरीयक से संबंधित नहीं, अदर या सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपको लगाना है, रेगुलर का टारगेट होना चाहिए, 100 क्वेश्चन रोज लगाना है। 100 तो कम है, अगर आप लगाने बैठेंगे तो और आपका मन करेगा लगाने को, 100 कम है, बट यूथ में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो 100 क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी लगेंगे, ठीक है। बट आपको करना होगा, थोड़ा समय ज़्यादा मिल जाए, 1 घंटे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, बट कवर होना चाहिए 100 क्वेश्चन होना चाहिए। भले 1 घंटे लगे 1.5 घंटे लगे, वो आपके ऊपर है, ओके। विथ एक्सप्लेनेशन, यूथ पब्लिकेशन में आपको इसका अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है, उसको भी आपको कवर करना है। तो स्टार्टिंग के 4 घंटे हम लोगों की स्टडी हो गई। अब ये 4 घंटे आप कब निकालते हो सकता है कुछ लोग वर्किंग में है, मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी करते हो तो रात में आके पढ़े, दोपहर में पढ़े, कभी भी पढ़े, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के 2 घंटे आपको अपने सब्जेक्ट पे देना है, 1 घंटा पार्ट ए के फैक्ट को पढ़ना है, फिर 1 घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको सॉल्व करना है रेगुलर, प्लस पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, ओके। देन उसके बाद जो है 1 घंटा यानी कि 1 आवर आपको क्या करना है, एनसीईआरटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम हर वीडियो में आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ने के लिए बोलते हैं। मतलब स्टार्टिंग के आप 6, 7, 8 की उठाएंगे एकदम पतली पतली, आप चाहे तो 2-3 दिन में एक किताब को ख़त्म कर सकते हैं,
बहुत अच्छी किताब है। एनसीईआरटी आपको कम से कम 1 घंटे देने ही है। किस सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, ठीक है ना, इकोनॉमी या फिर जो भी है। और हाँ, जैसे साइंस वाले हैं तो अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अपना सेक्शन ही पढ़ेंगे, ये नहीं कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ना है। इकोनॉमी वाले हैं तो स्टार्टिंग 6 से उनको नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो लास्ट के क्लासेस के पढ़ेंगे। इस तरीके से आपका जो भी सब्जेक्ट है वो, हिंदी इंग्लिश वाले एनसीईआरटीज नहीं, आप ग्रेजुएशन लेवल की किताबें पढ़िए, जो उसमें लिटरेचर वाला सेक्शन है उसको कर सकते हैं। बट 1 घंटा आपको एनसीईआरटी देनी है। आप दोपहर का समय निकालिए 1 घंटा। आप अब ये टाइमिंग हम नहीं लिखेंगे आपको कितने बजे, क्योंकि हमको सबके टाइमिंग पता नहीं है ना कि आप कब क्या करते हो, वो टाइमिंग आपको लिखना है। हम सिर्फ बता रहे हैं 1 घंटा आपको रेगुलर एनसीईआरटीज को देना है, ठीक है। रेगुलर 1 घंटा आपको एनसीईआरटीज कवर करनी है, रेगुलर 1 आवर ओनली एनसीईआरटीज पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना और बार बार उसका क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 आवर यानी 1 घंटा जो है आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटीज 1 घंटा जो है आपको एनसीईआरटीज के लिए निकालना होगा रेगुलर। ओके, क्लियर? आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अपने सब्जेक्ट का, यानी हम लोगों की स्टार्टिंग से पूरे डे में क्या क्या शेड्यूल बना। स्टार्टिंग के 2 आवर आपको अपने सब्जेक्ट को देने हैं, फिर 1 आवर पार्ट ए के फैक्ट को कवर करना है। कोई भी सेक्शन आप उठा लीजिए, जीएस, पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, मतलब कुछ भी, इनमें से कोई एक सेक्शन, ठीक है ना, जब तक खत्म ना हो जाए। नेक्स्ट 1 आवर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है यूथ कंपटीशन से, प्लस पीवाई। या तो पहले आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करके ख़त्म करिए, फिर आप यूथ कंपटीशन की किताबें स्टार्ट करिए, ठीक है। फिर 1 घंटे आपको एनसीईआरटी की किताबें देखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, आपसे नहीं बनेंगे। कुछ किताबों में भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो एनसीईआरटी में है। तो एनसीईआरटी मस्ट है, 1 घंटा आप रोज 1 घंटा निकालिए, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। अब चलते हैं आगे, यानी कि ये जो है अप्रॉक्स 5 घंटे की स्टडी आपकी हो गई। 5 आवर जो है आपको ये सारे काम जो है करने होंगे, ठीक है ना, 5 घंटे। ओके, क्लियर? देन अब बात करते हैं अगला 1 घंटा आपको क्या करना है। 1 आवर पार्ट ए में फिर से चलते हैं। थोड़ा सा आपको सॉल्विंग की तरफ चलना है, यानी आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा तो नहीं है हम स्किप कर दें उसको, पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब इतना बेसिक तो कवर कर लीजिए। तो उसके लिए भी आपको पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग सॉल्व करना है स्टार्टिंग के 1 घंटा। जो 6 आवर वाले हैं वो इस सेक्शन को अभी स्किप कर सकते हैं, वो फिर इसी सेक्शन में अपना इंक्लूड कर लेंगे बाद में, ठीक है। जो मतलब सिर्फ 6 घंटे रोज पढ़ाई को देना चाहते हैं तो ये वाला सेक्शन वो हटा सकते हैं, ठीक है। बट रेगुलर आपको 1 घंटा, थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। आपने फैक्ट पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, एमसीक्यूज लगाया, थोड़ा सा सॉल्विंग की तरफ चलेंगे ना, थोड़ा सा। या तो आप पहले मैथ्स या रीजनिंग का कोई भी सेक्शन, पहले मैथ या रीजनिंग का कोई भी सेक्शन आप ले लीजिए। 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा, भले ही 4-5 क्वेश्चन ही सॉल्व करें या 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन 1 घंटा आपको, या तो इवनिंग के समय बैठिए, कभी भी बैठिए आप, जो है यहाँ अपने अकॉर्डिंग ये जो टाइमिंग है ना, इसको आप सेट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आपको यानी कि ये जो है, यानी कि आपको 1 घंटे रेगुलर मैथ या रीजनिंग को देना ही है। मैथ्स या फिर रीजनिंग लगभग 1 घंटे आपको सॉल्व करना है। आप पहले रीजनिंग उठा लीजिए, फिर मैथ्स करिएगा, या फिर पहले मैथ्स करिए फिर रीजनिंग, एज अ विश। तो अगर जिनके पास टाइमिंग है, जो सिर्फ स्टूडेंट है पढ़ना चाहते, तो आप 2 घंटे भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। बट ज़्यादा फोकस आपको अपने सब्जेक्ट पे करना है, ओके। सबसे ज़्यादा फोकस आपको अपने सब्जेक्ट पे करना है, वो सेक्शन तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। तो ये भी 1 घंटा आपका हो गया, यानी यहाँ तक आपकी 6 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अब आखिरी के 2 घंटे, मतलब ये आपको रात का सेक्शन उठाना है, नाइट में उठाना है, आपको जब सोने से पहले या फिर इवनिंग में, आपको जब भी ठीक लगे। रात का शेड्यूल होना चाहिए आपका सब्जेक्ट फोकस,
कंप्लीट सिलेबस, यानी आपका जो सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है उसी को आगे कवर करिए, ठीक है। तो ये आपको 2 आवर अपने सब्जेक्ट को देना है। साथ ही साथ आपका जो रिवीजन वाला, ये आपने जो सब्जेक्ट वाला पढ़ा था वो आप यहाँ पे उसका रिवीजन भी कर सकते हैं, या फिर पिछला कुछ अपने सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। पिछला जो भी आपने पढ़ा था उससे पिछले दिन का, या फिर जो भी यूनिट हो चुकी है उसको, ठीक है। तो ये आपको सब्जेक्ट यहाँ पे आपको कवर करने, क्या कवर करना है आपको, अपना सब्जेक्ट 2 घंटे आपको फिर से अपने, यानी कि सुबह उठते 2 घंटे अपना सब्जेक्ट को देना है, रात को सोने से पहले 2 घंटे आपको अपने सब्जेक्ट को देना है। 4 घंटे का शेड्यूल आपका होना चाहिए सिर्फ आपका सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, 4 आवर ओनली आपके सब्जेक्ट पर फोकस होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट, ओके। 2 आवर्स क्या, कोई भी सब्जेक्ट जो भी जिसका हो, ओके। और उसी के साथ साथ आप पिछला रिवीजन भी, अगर आपको नया कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये टोटल 8 आवर का शेड्यूल है पर डे, यानी ये 8 घंटे रेगुलर आपको देने होंगे, रेगुलर। और अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हैं तो आप इसको बढ़ा के 10 घंटे करिए, ठीक है। 10 घंटे मिनिमम 10 आवर करिए। कैसे, आप यहाँ पे 1 घंटा यहाँ एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लीजिए मैथ्स रीजनिंग में, और इस वाले सेक्शन में 1-1 घंटा आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में, या फिर आप चाहें तो जो भी सेक्शन आपका वीक लग रहा हो आप उसको जो है बढ़ा सकते हैं। तो जो लोग स्टूडेंट है वो 10 आवर इसको बढ़ा लीजिए, और जो लोग जो है जिनके पास है 8 घंटे का समय, वो सिर्फ फोकस करें, निकालना होगा आपको सुबह से शाम तक। एक साथ आपको लगातार 8 घंटे बैठना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, ना तो आप पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। कुछ ना कुछ काम हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। बीच के मतलब टुकड़ों में तोड़ के इसको करिए, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के करिए। स्टार्टिंग के 2 घंटे ये करना है, फिर 1 घंटे ये, 1 घंटे ये, इस तरीके से, या आप 2 घंटे लगातार बैठ सकते हैं, जैसे आपकी अपनी कैपेसिटी हो। आपको 2 घंटे बैठने की कैपेसिटी हो, 2 घंटे करिए। 3 घंटे बैठने की कैपेसिटी हो, 3 घंटे कवर करिए, ओके। तो ये चीज़ें जो हैं आपको करनी है। अब जो उनको सिर्फ 6 आवर, या हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, बच्चे हैं, वर्किंग बहुत लोड है, वो 6 घंटे डेली निकालें, ठीक है ना। वो यहाँ वाला पार्ट स्किप कर सकती हैं, ये जो 1 घंटे वाला आप इसी में इंक्लूड करिएगा, बाद में आप थोड़ा सा करिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप ये वाला जो सेक्शन है 1 घंटे दे सकती हैं, मतलब ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे यहाँ पे आप ये स्किप कर सकती हैं, या तो इन दोनों में स्किप कर सकती हैं, या फिर इसको 1 घंटे रखिए, या तो आप ये पार्ट हटा दीजिए, ठीक है। या तो आप इसको 1 घंटे कर सकती हैं अगर ये भी पार्ट करना हो तो ये आपका इस तरीके से इसको कैंसिल करके 1 घंटा इसको रख लीजिए, तो 6 घंटे हो जाएंगे। और नहीं तो आप जो है इनको अपने अकॉर्डिंग, ये 3 घंटों में आप ये जो 3 घंटे का सेशन है आप इसको सिर्फ 1 घंटे कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगे। तो ये तरीका है, इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस रेगुलर कवर होता रहेगा और आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा करने में। बट पर डे आपको करना है 8 आवर पर डे। छोटे छोटे टुकड़ों में आपने सिलेबस को तोड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों में आपने कवर किया, दिन के हिस्से को डिवाइड किया कि हमें दिन में इतने घंटे देने हैं, कब देने हैं आप एक पेज में लिख लीजिए, कितने बजे देने हैं आप अपने शेड्यूल में। क्योंकि देखिए टाइमिंग हम रखते हैं कुछ और है, कुछ आ जाता है अर्जेंट काम, तो फिर क्या होता है कि वो नहीं हो पाता है, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो स्टार्टिंग का है ये आपको नेक्स्ट, यानी कि जब भी आप बैठें नेक्स्ट सेशन के लिए, तो आप ये होना चाहिए अगला 1 घंटा टाइमर सेट करके बैठिए। अगला 1 घंटा 2 घंटा मुझे उठना ही नहीं है, और वो कितने बज रहे हैं वो फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। टाइम उतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अब टाइम निकल जाएगा तो दोबारा ये मौका आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए टाइम की वैल्यू कीजिए। ये मैटर नहीं करता कि आप किताब खोल के बैठे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो वैल्यू उसमें क्या निकल के आपको मिल रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो इस तरीके से आप पढ़ें। अब कैसे आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको ना, अब क्योंकि बहुत ब्रॉड सिलेबस है, इतना छोटा सिलेबस है नहीं कि आप इतना जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोग 2 चीज़ों के बारे में बात करें। एक तो 6 पॉइंट्स
को देखेंगे, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या ज़रूरी है और किस तरीके से सिलेबस को कवर करें। देखिए, आप जब भी पढ़ने बैठे, आप खासकर अपना सब्जेक्ट, तो उस वक्त आप सिर्फ एक यूनिट उठाइए। अब ऐसा नहीं कि 2-4 यूनिट को एक साथ लेके बैठे, नहीं, सिर्फ एक यूनिट तब तक पढ़ना है जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। अगर आपको टाइम देना है तो कम से कम उस एक यूनिट को 1 हफ्ते दीजिए, यानी कि 1 वीक 1 यूनिट, 1 वीक 1 यूनिट। 1 हफ्ते का टारगेट होना चाहिए, नहीं कि आप बस पढ़ते रहें और 10 घंटे, मतलब कि 10 दिन भी हो गए ख़त्म नहीं हो पाया। टारगेट भी होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा आप टाइम बढ़ा दीजिए, बट 1 यूनिट 1 हफ्ते, ठीक है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये 1 यूनिट 1 हफ्ते में आपको कवर करना है, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 वीक 1 सेक्शन, यानी कि जो आपका पार्ट ए वाला सेक्शन है, इसको भी आपको कोई एक सेक्शन ही उठाना है, फैक्ट वाला। या तो आप जीएस उठाइए या पेडागोजी उठाइए, हिंदी उठाइए, इंग्लिश एज यू विश, जो भी लर्न करने वाला है, ठीक है। आपको फैक्चुअल आप अपने सब्जेक्ट में, लेकिन अब ऐसा नहीं कि उसी को करते रह गए। आपका टारगेट होना चाहिए 1 वीक 1 यूनिट के साथ साथ 1 वीक 1 सेक्शन, यानी कि कोई एक सब्जेक्ट को कवर करना है, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है। अब आप इतना सारा है, कैसे 1 हफ्ते में? अगर आप सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं, खुद किताब को पढ़ते हैं खुद से, तो ये ज़रूर हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको करनी है। और पार्ट ए वाले सेक्शन में भी आपको 1 वीक 1 सेक्शन ही उठाना है। आपको ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ना। तो ख़त्म होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ये सिलेबस कैसे ख़त्म हो सकता है, और वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्फ स्टडी से। वरना आप वीडियोस देखने बैठेंगे तो वीडियोस ही देखते रह जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी किताबें हैं, उससे बेहतर और कुछ भी नहीं। जब आप याद करने बैठेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, रिवाइज करेंगे बार बार, वो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ स्टडी, आप खुद से ये करके देखिए, खुद से ये करके देखिए, अपने आप कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाएगा। 20 दिन इसको कर लीजिए, ठीक है ना। आपका सिलेबस अप्रॉक्स ख़त्म हो जाएगा, बट पर डे आपको करना पड़ेगा, गैप नहीं होना चाहिए, पर डे, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो आप नेक्स्ट सेशन डबल बैठें, उसको करें, हर हाल में करें, ठीक है। सब कुछ किया जा सकता है। तो ये आपको करना है 1 वीक 1 सेक्शन, जीएस, पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी एक सेक्शन। तो इस तरीके से आपको एक बार में 1 यूनिट ही उठाना हो, या तो आपका 30 नंबर वाला पार्ट ए हो, या तो आपका सब्जेक्ट हो 1 हफ्ते में 1 यूनिट। क्लियर? आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी जाइएगा नहीं, कुछ और बातें करनी है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में बताइए, ओके। अब देखिए, तो हमने बात किया कि इस तरीके से आपका टाइम टेबल होना चाहिए, बट ये एक्चुअल में शेड्यूल्ड है, आपके पढ़ने का तरीका है, कितने घंटे बैठने, कैसे बैठने, वो है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा मैटर करता है, ओके। अब बात करते हैं वो 6 पॉइंट कौन से होने चाहिए जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। वो 6 पॉइंट्स, वो 6 की पॉइंट कौन से हैं, जैसे कि मैंने थंबनेल में भी आपको बताया हुआ है। कौन से वो 6 पॉइंट है? वो है यूज इन बुक्स। सबसे पहला है यूज इन बुक, किताबों का इस्तेमाल करें। पीडीएफ वीडियो काम नहीं आने वाला है। आज पीडीएफ पढ़ रहे हैं, आप सोचिए एग्ज़ाम का 4 दिन बचा है, जितने भी पीडीएफ 40-50 पीडीएफ रहेंगी, क्या आप रिवाइज कर पाएंगे 4 दिनों में? नहीं। किताब है आपके पास, उसके शॉर्ट नोट्स हैं, तो उसको फटाफट पलट के देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो रिवीजन बहुत जल्दी होता है, अपने नज़रों के सामने से उसको उतारना होता है, ठीक है। यूज इन बुक्स, बुक्स का इस्तेमाल करें। एनसीईआरटी किताबें नहीं हैं, उसको ले लीजिए। शॉर्ट नोट्स के लिए वाइट पेजेस ले लीजिए, वहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। कैसे बनाना है मैंने आपको बताया हुआ है, नोट्स बनाने का तरीका, ठीक है। तो यूज इन बुक्स, उसका इस्तेमाल करें। बुक लें, हाइलाइटर लें, पेन लें,
नोट्स बनाएं, रिवाइज करें बार बार, बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट किताबों का इस्तेमाल करें। ओके, देन सेकेंड पॉइंट सेल्फ स्टडी। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सेल्फ स्टडी। आप कितना वीडियो देख रहे हैं, कितना PDF से पढ़ रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। जितना मैटर वो करता है जो आप किताबों से पढ़ रहे हैं, अपने नोट से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी। और ये अगर आप सोचिए कोई एक लेक्चर है, वीडियो अगर आप देखने बैठ जाए, आपको आता है फिर भी आप मतलब उनका बेसिक, उनके लिए वीडियो बेहतर है जो लोग पहली बार तैयारी स्टार्ट करें, जिनको कुछ भी नहीं आता, उनके सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, जिनको आसानी से किताबों की लाइन पढ़ के समझ में नहीं आ रही, तो वो लोग वीडियोस का सहारा ले तो बेटर है। बट आप लोग, जो लोग का क्लियर है, 1-2 बार पेपर में बैठ चुके हैं, एक्सपीरियंस है, सब्जेक्ट भी अच्छा खासा कंप्लीट है, वो लोग भी वीडियो देखने लग रहे हैं। पता चला पढ़ रहे हैं कोई सब्जेक्ट का, आपको आता है, वो और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के 1.5 से 2 घंटे लगा रहे हैं। आपका 1.5-2 घंटे ऐसे निकल जाएगा और आपको कितना मिलेगा, मतलब कि आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, जो भी आपने वीडियो देखा उसका 20 या 25%। इससे अच्छा कि आप वही 2 घंटे या 1 घंटे अपनी किताबों से पढ़िए। आप वो 1 घंटे में 3 से 4 पेज आराम से कवर कर सकते हैं, एकदम फैक्ट के साथ, अपने बुक्स का इस्तेमाल करके, रिवीजन नोट्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी ही है जो आपको औरों से बेहतर बनाएगी। ठीक है, ये क्योंकि वैसा आपको नहीं करना है जो सब कर रहे हैं, आपको उनसे हट के थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। आपको भेड़ चाल में नहीं चलना है। ठीक है, आपको उनसे हट के थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटे बैठे हैं फैक्ट याद करने में, तो आपके हाथ में ना तो मोबाइल होना चाहिए, ना तो कोई और चीज़ होनी चाहिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ किताब होनी चाहिए और एक हाइलाइटर या पेन होना चाहिए, जिसको आप अंडरलाइन करके याद कर दें। उसको याद करिए, बैठिए, याद नहीं हो रहा है रफ में लिखिए, कोई फैक्ट है उसको 3-3, 4-4 बार लिख के याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। ओके, देन तो ये हमने 2 पॉइंट्स बताए आपको। आई होप ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तीसरा पॉइंट, मेक शॉर्ट नोट्स। हम हमेशा से आपको बताते आते हैं कि जो भी पढ़े आप उसको, जो फैक्ट चीज़ें हैं या फिर आपको याद नहीं हो रही हैं, तो उसका शॉर्ट नोट्स बना ले। और वही शॉर्ट नोट्स आप रिवीजन वाले सेक्शन में रिवाइज कर सकते हैं बार बार, डेफिनेटली आपको याद होगा। नहीं तो एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले आप सिर्फ शॉर्ट नोट से पढ़ के ही अपना पूरा रिवीजन को कंप्लीट कर सकते हैं, तो ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको करनी है, यानी शॉर्ट नोट जो है वो प्रिपेयर करने हैं। देन उसके बाद चौथा जो पॉइंट है आपका रिवीजन का। ठीक है, रिवीजन जितना इम्पॉर्टेंट आपको अपना मतलब कि अपने यूनिट को पढ़ना, अपने टॉपिक्स को पढ़ना, उतना ही इम्पॉर्टेंट है पिछला पढ़ा हुआ रिवीजन। रिवीजन का समय निकालें, इसलिए मैंने रिवीजन का समय भी रखा हुआ है, आप इसको ज़रूर रिवाइज करें। ठीक है, आप इसको रिवाइज करें और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें। रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी पढ़ रहे हैं आप, भले ही आप हफ्ते के 6 दिन पढ़ रहे हैं, 1 दिन रखिए रिवीजन का, सिर्फ रिवीजन का, ये सारे सेक्शन का रिवीजन करिए जो आपने हफ्ते में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तरीके वही हैं, पुराने तरीके, सब लोग यही बताएंगे, बस करना आपको है, खुद से करना तो आपको पड़ेगा। हम लोग तरीके बता सकते हैं, एक सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, करना तो आपको ही होगा ना। अब आप इतनी दूर है, हम आपको बोल नहीं सकते ना चलो बैठो पढ़ो, या मार के थप्पड़ बैठा के चलो पढ़ो। पढ़ना तो आपको है, खुद से पढ़ना होगा। देन उसके बाद MCQ प्रैक्टिस, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट थ्योरी को पढ़ना है, जितना इम्पोर्टेंट सिलेबस को कवर करना है, उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी MCQ प्रैक्टिस है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको MCQ ही सॉल्व करना है, तो उसकी प्रैक्टिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस भी होना चाहिए। और वो प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है, कम से कम 100 क्वेश्चन। यूथ पब्लिकेशन की किताबों का इस्तेमाल करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इस्तेमाल करें। अदर भी आप यूनिट वाइज, आपके पास जो भी हो, आप यूनिट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं IQ20, लेकिन टारगेट होना चाहिए कि हर रोज़ कम से कम 100 प्रश्नों को आपको लगाना है, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके पास जितना समय हो, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, बट रेगुलर। अभी तो हमने मॉक टेस्ट की बात ही नहीं की।
मॉक लास्ट में बताया जाएगा, जब महीना का मतलब 30 दिन बचेगा सिर्फ, उस वक्त तो हम सिलेबस कंप्लीट की बात ही नहीं करेंगे। फिर ये थोड़ी बोलेंगे कि अभी 1 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट करें। उस वक्त सिर्फ आपको अच्छे मॉक के बारे में, अच्छे क्वेश्चंस कैसे लगाएं, क्या तरीका होना चाहिए, सारी चीज़ें बताएंगे ना। तो अभी से आपको पहले सिलेबस तो कवर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो MCQs भी आपका ये हो जाएगा। ओके, MCQs हो जाएगा तो और बेटर। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पॉइंट 6, कंप्लीट सिलेबस। क्योंकि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देने तो चले जाते हैं लेकिन उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी से आप बैठिए और अपने एग्ज़ाम से पहले आपको अपना सिलेबस, लाइन बाय लाइन सिलेबस, कुछ नहीं पढ़ना है अदर, आपको सिर्फ आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। ओके, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करिए, लाइन बाय लाइन उठाइए हार्ड कॉपी, लाइन बाय लाइन उसको पढ़िए, ख़त्म करिए। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता, 50% 60% सिलेबस पढ़ के जाते हैं, इसलिए तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेबस को कंप्लीट करें। इसलिए आपको 1 हफ्ते में 1 यूनिट उठाना है जिससे आपका सिलेबस थोड़ा स्पीड के साथ ख़त्म हो, क्योंकि उसका फिर रिवीजन भी करना है। आगे फिर इसको रिवीजन कैसे करें वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें करना। अगर आप ये सारे पॉइंट्स नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप औरों से पीछे रह जाएंगे। और औरों का मतलब ये नहीं कि आप जैसा सब करें वैसा आपको भी करना है। जो लोग इस चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको आज तक मैंने कभी भी ऐसी बातें नहीं बताई जो आपके लिए अच्छी ना हो या लाभदायक ना हो। हमेशा हम सही और ऑथेंटिक बातें ही बताते हैं, भले लोगों को बुरी लगे। लोगों के बुरे कमेंट्स भी आते हैं कि आप क्यों रोज़ ऐसा ऐसा बोलते हो, बट जो सही है वो सही है। सेल्फ स्टडी ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है तो ज़रूरी है। हर काम छोड़ दीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई। अगर आप जॉब चाहते हैं, अगर आप वर्ग 1 क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसके साथ साथ आपको पता है वर्ग 2 भी बहुत जल्द आने वाला है, इसके बाद उसमें भी आपको लगना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सारे पॉइंट्स को आप देखिए। इसको हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट मैशी हो गया थोड़ा, आप स्टार्टिंग का मतलब वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको सब कुछ सारे की पॉइंट्स आप नोट करिए। ठीक है, ये सारे काम आपको करने हैं। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट में बताइए। अभी से लेके आपके लास्ट एग्ज़ाम तक हम आपके साथ रहेंगे। एवरीथिंग, सब कुछ बताएंगे आपको कैसे करना है। क्योंकि सच बताइए, सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब होती ही है। आज तक हम लोग स्टार्टिंग से सेल्फ स्टडी अगर आप करने बैठे तो वहाँ पे आप चीज़ों को ज़्यादा कवर कर सकते हैं और वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिनों तक याद भी रहती हैं। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करें। और आप कहीं भी हैं, मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में हैं, किसी भी क्षेत्र में है, किसी भी गांव मोहल्ले में बैठ के अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो आप इन लोगों को ज़रूर शेयर करिए जिनको वास्तविकता में ज़रूरत है। ठीक है, वास्तविकता में जिनको ज़रूरत है। हम यहाँ पे कोई कोर्स बेचने नहीं आए हैं, क्योंकि आप देखिए मतलब वीडियो स्टार्ट होते नहीं लोग बताने लगते इतने का कोर्स ले लो, ये कर लो। नहीं, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है। हमें कोई कोर्स नहीं बेचना, ना ही हम कोर्स में पढ़ाते हैं। जो भी है मेरा सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, मतलब हम खुद टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बट ऑफिशियली आप लोगों के लिए सिर्फ हम यूट्यूब पे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब पर ही मिलेंगे और इसमें हम किसी प्रकार के किसी कोर्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो हम ऐसे इस प्रकार के कोई कोर्स बेचते हैं, ना ही आने वाले फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य है सही जो है चीज़ों को बताना। ठीक है ना, एक सही गाइडेंस देना, बस इतना ही उद्देश्य। और इसको लोगों तक पहुंचाइए, जिससे मेरा जो उद्देश्य है ना आप लोगों की मदद करना, ये हो सके। क्योंकि वास्तविकता में हम चाहते हैं कि हर वो इंसान जो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी कोने में रह के अगर ये वीडियो देख रहा है तो वो कहीं भी है, कुछ भी कर सकता है। बस उसको थोड़े से किताबों की ज़रूरत है और एक सही माइंडसेट होना चाहिए, करने का जज्बा होना चाहिए। बाकी किसी चीज़, किसी कोचिंग या किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है। आपको बस माइंडसेट अपना रखना होगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ।
ठीक है ना। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कभी भी निराश ना हो, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जितना समय आपके पास मिल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग, अगर 3 से 4 घंटे मिल रहे हैं आप इसके अकॉर्डिंग 1-2 सेक्शन स्किप करके आप स्टार्ट तो करिए। आप स्टार्ट करेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस हाई होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वैकेंसी डेफिनेटली आने वाली है, अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। फिर ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और कोई भी प्रॉब्लम नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।